बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी नियाबा उलामा की जानिब से कफ़ीलों के नाम पर कारोबार करने वालों को वार्निंग जारी की गई है। ये कानून पुराना है, कोई नया नहीं है, लेकिन कफ़ीलों को और इसी तरह तमाम गैर मुल्कियों को एक बार फिर वार्न किया गया है। अगर आप कफ़ील के नाम पे कारोबार करते हैं, कारोबार की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें स्पेशली ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद कारोबार क्या करते हैं, कफ़ील के नाम पे गाड़ी लेके चलाते हैं, कफ़ील के नाम पे बकाला बना लेते हैं, कफ़ील के नाम पे कोई तंदूर लगा दिया, कफ़ील के नाम पे कोई हलाक की दुकान बना दी, कफ़ील के नाम पे कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन या कोई गाड़ियों की वर्कशॉप बना ली। इस तरह के जितने भी छोटे मोटे कारोबार हैं गैर मुल्की जो कफ़ील के नाम पे करते हैं, उनको स्पेशली वार्न किया गया है। अगर इस तरह का कोई भी कारोबार पकड़ता है तो ना सिर्फ गैर मुल्की बल्कि कफ़ील को भी सज़ा और जुर्माने का सामना करना पड़ता है। इसमें वार्निंग दोनों को जारी की गई है, सऊदी शहरी को भी और गैर मुल्कियों को भी। अब इसमें सज़ाएं किस किस्म की होती हैं? दोनों को सज़ाएं होती हैं, दोनों को जुर्माने होते हैं। सबसे पहले हम कफ़ील की अगर बात करें तो कफ़ील का सबसे पहले कफ़ील को जेल भी हो सकती है, उसके साथ साथ उसे जुर्माना भी हो सकता है, उसके साथ साथ उसको 5 साल के लिए जो उसकी कंपनी मुसस्सा या जिस नाम पे उसने वीज़े ले रखे होते हैं उसको बंद कर दिया जाता है, उसके सिस्टम को सीज़ कर दिया जाता है, उसके नई सर्विसेज मसलन नया वीज़ा लेना है वो बंद कर दी जाती हैं। तो ये तो कफ़ील के लिए है, कफ़ील को भारी जुर्माना किया जाता है, कैद की सज़ा है उसके लिए। लेकिन गैर मुल्की के लिए सज़ा क्या है? गैर मुल्की के लिए जो सज़ा है, सबसे पहले तो उसका कारोबार ज़ब्त कर लिया जाता है, उसने चाहे कितनी ही इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। अब आप लोगों को भी पता है और सऊदी इदारों को ज़ाहिर है हर वक्त वो इस काम में मसरूफ़ हैं कि जो छोटे मोटे कारोबार हैं ज़्यादातर गैर मुल्की अपने नामों पे करते हैं। जो बड़े बड़े बिज़नेस हैं वो तो कोई ना कोई गैर मुल्की अगर कर रहा है तो वो अपने नाम पे रजिस्टर्ड करता है या फिर पार्टनरशिप करता है कफ़ील के साथ और उस पार्टनरशिप को फिर रजिस्टर्ड करवाया जाता है, तब वो कर रहा होता है। मसलन बड़ी मार्केट जिस तरह हम लोलो की मिसाल ले लें, तो ये जो कारोबार इस तरह के बड़े कारोबार हैं ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, लीगल तरीके से कारोबार कर रहे होते हैं। अभी जो आम कारोबार हैं छोटे, उसके हवाले से वार्निंग जारी की गई है। अगर गैर मुल्की का कारोबार पकड़ा जाता है, अगर उसकी गाड़ी है और कफ़ील के नाम पे चल रही है, वो भी ज़ब्त हो जाएगी। अगर बकाला है या कोई और कारोबार है ज़ब्त हो जाएगा, कैद भी होगी, जुर्माना भी होगा और फिर सऊदी अरेबिया से लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब ये सारे के सारे काम पकड़े कैसे जाते हैं? तो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की इसके लिए तदबीरें की जाती हैं। एक तो ये इसके लिए बहुत कारआमद तदबीर जो है वो ये है कि एक उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी गैर कानूनी कारोबार की इतला देगा, उसका नाम जो है वो सीगा राज में रखा जाएगा और इसी तरह जो वो कारोबार होगा जो ज़ब्त होगा उसकी परसेंटेज फिक्स कर रखी है कि आप लोगों को इतना हिस्सा मिलेगा अगर आप इतला दे देंगे तो। और दूसरा अहम सोर्स है क्योंकि हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया गया है, बैंकिंग का, इसी तरह ट्रांजैक्शंस का, इसी तरह अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर जा रहे होते हैं 60,000 रियाल से ज़्यादा हैं तो आपको अपना सोर्स देना पड़ता है कि मैंने ये सारे कहाँ से कमाए हैं। आप अगर बैंक के ज़रिए पैसा भेज रहे हैं तो उसका आपको सोर्स बताना पड़ता है अगर आप ज़्यादा भेज रहे हैं लिमिट से। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपका महीना कौन सा है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी सैलरी माहाना आपके अकाउंट में कितनी आ रही है, ये सारी चीज़ें वहाँ से पकड़ी जाती हैं। अगर कहीं भी कोई आप गलती करते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं और इस तरह बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। सऊदी अरेबिया में छोटे कारोबार को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करने का अभी तक कोई कानून नहीं है। जो बड़े बिजनेस हैं, जो सरमायाकार हैं, उनके लिए सऊदी अरेबिया में मौके मौजूद हैं कि वो अपने कारोबार को सऊदी अरेबिया में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन ये छोटे कारोबार हैं अभी तक आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। इसका कोई अभी भी लीगल तरीका नहीं है। उम्मीद है आप लोग मोहतात रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।